हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरिराम और आप देख रहे हैं सीखो ज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि इसी तरीके के जो प्रश्न हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। एंड वीडियो पर नए आए थे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वर्गमूल, स्क्वायर रूट, यहाँ पर मैंने एक नियम लिखा है सबसे ऊपर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 यानी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो यानी डबल जीरो ना हो, है ना, कभी नहीं आता। यानी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसके अंत में जो है 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो आता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके आखिरी में 2, 3, 7, 8 जीरो नहीं होता है। यही पहचान होती है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसलिए आपको पहले से पता चल जाएगा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर है। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा, ऐसा पूछा जाता है। अक्सर वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, घन, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं उनका उत्तर आप नहीं बता पाते हैं। अब आप सोचिएगा, 5 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा। अब आप 5 अंक की कोई संख्या लिखेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय खराब होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वर्ग की बात की जा रही है, वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आपको जो जितना भी अंक वाला संख्या पूछा जाए तो उसमें आपको क्या करना है, 5 में 2 से भाग लगा दीजिएगा, है ना। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा और 2 पंचे 10 है। अब 2.5 आ गया। अब 5 से अगर आखिरी में जो कम होगा दशमलव में, तो वहाँ पर आप 2 संख्याएं मान सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर 2.5 है या 5 से बड़ा है तो कितनी संख्याएं आएंगी, 3 संख्याएं। ठीक है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा, 14 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा। यही आपको ट्रिक यहाँ पर अपनाना है। 14 में 2 से भाग लगाइएगा और 2 सत्ते 14, 7 आ गया तो क्लियर हो गया है बिल्कुल। यानी कि 7 जो है अंक का संख्या का जो वर्गमूल है, 14 अंक का संख्या का वर्गमूल 7 अंक में आएगा, है ना। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा, 20, 25 का वर्गमूल बताओ। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा, जो है 20, 25 का वर्गमूल बताना है आपको। अब 20, 25 जब यहाँ पर दिया हुआ है 20 और 25, देखना होगा आखिरी में 5 है, यानी कि 25 है तो 5 25 यहाँ पर जो है 5 का वर्ग है। अब पहले जो 20 है इसमें आप संख्या का वर्ग कीजिएगा किसी भी का, जैसे 3 का 9, 4 चौको 16, है ना, 5 25, तो 25 बढ़ हो जाएगा। कोई छोटी संख्या लीजिएगा जिसका वर्ग 20 से ज़्यादा ना हो, कम हो। तो देखिएगा 4 चौको 16 तो 4 है, तो यहाँ पर आपको जो है 4 रख देना है। यानी कि 20, 25, 45 का जो है वर्गमूल है। 20, 25 का वर्गमूल कितना है, 45 है। यहाँ पर लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अगला देखिएगा, 90 का वर्गमूल के बीच होगा, यानी कि 90 जो है इसका वर्गमूल किन किन संख्याओं के बीच में होगा, यह पूछा गया है इसमें। देखिएगा, मान लीजिएगा 9 9 81, उदधम 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 9 81, 9 से तो ज़्यादा है, ठीक है। 81 से 90 कितना है, ज़्यादा है। आगे से बढ़िएगा, 10 का निकालिएगा, 10 धम 100, तो 10 से क्या है, 90 कम है, तो 10 भी लिख दीजिएगा। यानी कि 9 से 10 के बीच में इसका 90 का वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 5वें नंबर का 25, 281
का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 25,281। ठीक है। अब देखिएगा 225 जो वर्गमूल जो है 3 अंक हैं, तो इसको आपको अलग लेना है और इसको अलग लेना है। ठीक है। तो इसका 81 का क्या आ जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है। अब 252 में आप जो देखिएगा कोई संख्या का वर्गमूल निकालिएगा, जैसे मान लीजिएगा 15 का आप निकालते हैं तो 15 का जो वर्गमूल आता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है 225 आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 252 है, तो 16 का आप निकालेंगे 256 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 15 का वर्गमूल आप रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा, 15। ठीक है। तो 25,281 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 159। यहाँ पर मैं मिटा के लिख देता हूँ। 16 का करते हैं तो 256 हो जाता है, इसलिए जो कम वाला है वही आपको लिखना है। 15 लिखिएगा और जो 9 9 81, तो 9 जो 81 का आया है तो इतना लिख दीजिएगा, है ना, 159। देखिएगा 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये चीज पूछा गया है। 120 और 300 के बीच कितना पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिएगा 120 के आसपास जो है किसी संख्या का वर्ग आता है, अब यह आपको देखना होगा। जैसे 10 धम 100, 11 11 का 121 आता है ना। तो 11 का जो 121 है इसके अंदर जाएगा ना, तो 121 पूर्ण वर्ग है। ठीक है। 121 क्या है, पूर्ण वर्ग है। संख्याएं पूछी गई ना 120 और 300 के बीच में कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है। 12 का देख लीजिएगा, तो 12 का लिख देंगे यहाँ पर 144 लिख देंगे। ठीक है। 13 का लिख देंगे 169 लिख देंगे। 14 का लिख देंगे 196 लिख देंगे। और 15 का कितना होता है, 225 लिख देंगे। अब 300 के पार नहीं पहुंचना चाहिए, तो 16 और 17 का लिख देंगे 256 और 289। ठीक है। 90 ज़्यादा हो जाएगा और जो है कितने का, 17 का लिख दिया। 18 का 324 जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब देखना होगा 120 और 300 के बीच की चाहिए आपको, ये सारे निकल आए पूर्ण वर्ग संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 7 को संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हैं 120 और 300 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का, 920 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 920 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि 920 साला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। इसे आपने जो भाग विधि से मैंने समझाया था वही चीज़ तो समझ लिया होगा। 920 यहाँ लिखेंगे और इस तरीके से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा इसका और इसे खाली रहेगा, तो 3 का 9 कट जाएगा, 3 और 3 कितना 6 लिख जाएगा। 20 यहाँ पर कॉमन लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 1 मान लीजिएगा और यहाँ पर भी 1 रख दीजिएगा और यहाँ पर 1 1 का जो है हो जाएगा 1 और 6 कम 6 61 रहेगा ना। अब उल्टा आपको घटाना होगा, क्योंकि 920 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, थोड़ा कम है, पूर्ण वर्ग संख्या में होने में थोड़ा इसमें कम है। क्या जोड़ना होगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा जो है 20 की जगह अगर 61 होता तो क्या होता, यह संख्या पूर्ण वर्ग होती, तो 61 में से आप 20 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 41। ठीक है। तो संख्या जो है 920 जो है इसमें 41 अगर जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा 9 6 1 961, जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगी कितना की 31 की। ठीक है। 961 कितना होगा 31 का होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है जो कि पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं।
अब यहाँ पर दो टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। छठवां है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है। दोनों सवाल सेम हैं लेकिन बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ध्यान रखना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, लिख लीजिएगा 5 अंक, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। इसको लगाइएगा इस तरीके से है, एक बचेगा ना, 3 तिरका 9, ये सारा 9 कट जाएगा, 3 + 3 6 कट जाएगा, 99 ले लेंगे। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 61 रहेगा, 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही रख दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, +1 61 रहेगा, 6 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 से 7 8 9 3 38 बचेगा। अंक इसका ले गए, 99 रहेगा और 1 1 2 रहेगा, यहाँ पर 6 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखिएगा, मान लीजिए आप 4 छंग 24 5 छक्का 30, 6 से रखेंगे, 6 छंग 36 6 दूनी 12, 6 36 6 दूनी 12, 12 से 13 14 15 और 6 छंग 36 1 37, ठीक रहेगा, 37 56 6 रख दीजिएगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42 ज़्यादा फिक जाएगा, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 12 से 13 14 15, 15 की 5 हासिल 1 और 6 छंग 36 और 1 37, ठीक है। घटा दीजिएगा, 9 में से 6 चले जाएगा, 6 से 7 8 9 3 बच जाएगा और 5 से 6 7 8 9 4 बच जाएगा, ठीक है। 7 से 8 1 बच जाएगा। 143 जो है ज़्यादा हो रहा है ना, तो जो संख्या यहाँ पर दी है 9 9 9 9, इसमें से 143 क्या है, घटा दीजिएगा, ठीक है। घटाने के बाद कितना बच जाएगा, 6 और 4 से 5 6 7 8 9 5 बचेगा और 8 9 9 9 856 है। यहाँ पर कौन सी संख्या है, 9 856 हो जाएगा, 9 856 जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है पूर्ण वर्ग निकल जाएगी। देखते हैं 6 अंकों की वही छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इसको भी मिटा लेते हैं। अब नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें आपको करना क्या है, जो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूछेगी तो 1 लिख करके 0 बढ़ाएगा, 2 3 4 5 5 0 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको आपको इस तरीके से करना है, जोड़ा बनेगा 1 2 और 3 और इसको आप काट दीजिएगा और जो शेषफल आएगा और उसको इस संख्या में से घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9वें क्वेश्चन का। ये आप कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपने सभी वीडियो अभी तक देखे हैं तो ज़रूर आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन 10वां है और आखिरी भी है। यहाँ पर मैंने लिया है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियाँ हैं। बताओ एक पंक्ति में कितना पौधा है, यानी कि वो माली इतना पौधे लाया कि जितना भी लाइन है उतना भी लाइन में पौधा है। देखिएगा, इसको आप करिएगा। इसके लिए आपको क्या है, वर्गमूल लेना होगा। देखिएगा 17,956 एक ये जोड़ बनेगा, एक ये बनेगा, एक खाली रहेगा। काटते हैं, 1 से 1 और 1 + 1 1 1 2 और इसका अंक लेंगे 79 का, ठीक है। तो 3 तिरका 9, 3 से काट देंगे, ठीक है। 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, 0 बचेगा, 7 1 10 बच जाएगा, +3 3 3 6 और 2 इसका लेंगे 56, ठीक है। अब काटेगा, यहाँ पर देखिएगा आप रखेंगे, अगर 2 2 दूना 4 कम रहेगा, 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 दूना 8 5 दूना 10, जो हाथ से लाएगा नहीं रहेगा तो 4 से देखिएगा आप
जो है 4 यहाँ पर रखिएगा। 4 चौको 16 की 6 हाथ से लगी 1, 4 छंग 24 और 25 हाथ से 2 रहेगा, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1056 कट गया, यहाँ पर 4 रख दीजिएगा। तो 134 जो है यहाँ लिख दीजिएगा 134 लाइन भी है और प्रत्येक लाइन में उतना पौधा भी है 134। दोस्तों अगर आपको ये हमारे द्वारा समझाए गए 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ऐसी जो है नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिले। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।